सभी को जय मसीह की। मैं संतरा एक बार फिर आप सभी के बीच में एक नए विषय के साथ आता हूं। बहुत छोटी बात बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बात बताऊंगा जो आप मसीहियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज पता चलेगा कि आप मूर्ख हो या बुद्धिमान हो। ये जो बताऊंगा ना, इसके अनुसार आप जांच लीजिए, आप मूर्ख बने हैं या बुद्धिमान बने हैं, आप देख लीजिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, ताकि मेरे जितना वीडियो हो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचने पाए। तो आइए आपको सीधा वचन में लेकर चलता हूं। वह है मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 24 से लेकर 29 तक। यहाँ दो इंसान का जिक्र है यहाँ पर, और दोनों इंसान, एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। और दोनों इंसान की जिंदगी अलग अलग है, दोनों अनुसार का चलने का तरीका अलग अलग है। समझ आ रहा है कहीं यार? एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। आप अभी चेक करिएगा इस वचन के द्वारा कि आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं। तो बताता हूं आपको। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। एक इंसान था, उसने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया था। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, और आंधियां चली, तूफानें आई, लेकिन उसका घर गिरा नहीं। उसका घर लेकिन गिरा नहीं। और एक और इंसान, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। दो इंसान हैं यहाँ पास। दोनों इंसान ने अपना घर, एक इंसान ने चट्टान पर बनाया और एक इंसान ने रेत पर बनाया। दोनों ही इंसान का क्या है, घर अलग अलग है। अब एक बात बताइए, आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगी, तो पहले घर किसका टूटेगा? या किसका घर टूट सकता है? चट्टान बनाया उसने या जिसने रेत पर अपना घर बनाया? ऑफ कोर्स जिसने रेत पर अपना घर बनाया उसका घर क्या होगा, पहले टूटेगा। आंधिया तूफान सह नहीं पाएंगे ना भाई उसका घर, क्योंकि उसका घर किस में बना है? रेत में बना है। तो रेत तो सहेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, किसको परमेश्वर बुद्धिमान और किसको परमेश्वर मूर्ख बोलता है मालूम है? ओके, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कौन? बुद्धिमान। और बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर की बात को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, जो आराधना प्रार्थना करता है, जो वचन में बने रहता है, वो इंसान बुद्धिमान है। और वो इंसान अपना घर चट्टान पर बनाता है। मतलब समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? कितनों दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, समस्या आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, विपत्तियां आएंगी, वो इंसान हिलेगा नहीं जो आराधना प्रार्थना में है और जो परमेश्वर के अनुसार चलता है। वो हिलेगा नहीं, वो कुछ भी हो जाए वो नहीं हिलेगा। उसको संभालने वाला प्रभु है, परमेश्वर का वचन है। और दूसरा आदमी कौन? निर्बुद्धि, या मतलब मूर्ख, जिसने अपना घर कहाँ बनाया? अपना रेत पर बनाया। वो इंसान मूर्ख है। कौन मूर्ख है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता ना, है तो मसीही, कहलाते तो हैं मसीह के, लेकिन चलते नहीं हैं। जा तो रहे हैं चर्च, लेकिन चलते नहीं हैं। पढ़ते तो हैं लेकिन चलते नहीं। अभी आप ये वचन सुनेंगे लेकिन चलते नहीं। लेकिन वो इंसान क्या है? परमेश्वर क्या बोलते हैं? मूर्ख है। वो इंसान कौन है? मूर्ख है। और ऐसे इंसान को परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो इंसान मूर्ख है, क्योंकि उसने अपना घर कहाँ बनाया? अपना घर कहाँ बनाया? रेत पर बनाया। सही बात, रेत पर बनाया, क्योंकि वो मूर्ख है। और ऐसा इंसान, बताओ, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, थोड़ा सा तकलीफ आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, वो तुरंत प्रभु के मार्ग से भटक जाएगा। जो इंसान रेत पर अपना घर बनाएगा, थोड़ा सा समस्या आने पर, थोड़ा सा दुख आने पर वो इंसान प्रभु के मार्ग से भटक जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार नहीं चल रहा है ना भाई। प्रभु के अनुसार नहीं चल रहा है, वो भटक जाएगा। वो इंसान क्या हो जाएगा? भटक जाएगा प्रभु के मार्ग से। समझ आ रहा है? आप परमेश्वर के अनुसार चलिए, परमेश्वर के मार्ग में चलिए, आपको जरूर प्रभु मजबूत करेगा। आपको इन जिंदगी में जितना दुख आए, जितना तकलीफ आए, प्रभु आपको मजबूत करेगा और प्रभु आपको बढ़ाएगा। आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगा, आपकी जिंदगी में समस्या आएगा, कुछ भी समस्या हो, आप हिलेंगे नहीं अगर आप उसकी आज्ञा को मानते हैं तो। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो इस मनुष्य के अनुसार, इस मनुष्य के जैसे आप जो है कहाँ बनाएंगे अपना घर? रेत में। और थोड़ा सा दुख तकलीफ आने पर आप भटक जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की आज्ञा को मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के अनुसार चलिए, प्रभु के अधीन में चलिए,
प्रार्थना राधम चलिए, प्रभु आपको जरूर मजबूत करेगा। और कितनों समस्याएं, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत तक धीरज धरने के लिए आपको आराधना और प्रार्थना बने रहने पड़ेगा, तब आपका धीरज बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वरना धीरज नहीं बढ़ेगा ना, आप जल्दी से टूट जाओगे कुछ तकलीफ आने के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करिए, प्रभु आपको मजबूत करेगा और आप बुद्धिमान ठहरेंगे। मूर्ख नहीं, बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान कैसे बनेंगे? परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। दुख तकलीफ से कैसे बचेंगे? परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। कुछ भी आ जाए हम हिलेंगे नहीं, हमारा आत्मिक जिंदगी हिलेगा नहीं अगर हम प्रभु के अनुसार चलते हैं। तो अभी आप जांचिए इस वचन के अनुसार, क्या आप बुद्धिमान हैं या आप मूर्ख है? आपने अपना चट्टान कहाँ बनाया है? अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर या रेत पर? आपके इसके अनुसार चलते हैं, आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं या नहीं चलते? अभी आप चेक करिए। प्रभु आप सबको आशीष दीजिए, आप आशीष दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करें।